हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैप्टन जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके बेसिक्स पढ़े थे। लास्ट में जो हमने किया था वो ये था आपका कि जो आई की पावर्स के बारे में था, वो हमने आई के पावर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अगर आज हम क्या करेंगे, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इसके आगे की चीजें थोड़ी सी मैंने बताई थी आपको कि प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसके अलावा एग्जांपल्स, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं अभी तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि आई, हमने क्या लिया था, i इज इक्वल टू अंडर रूट -1 ले लिया था। क्या ले लिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, i के प्लेस पे अंडर रूट -1, मतलब अंडर रूट -1 के प्लेस पे i ले लिया। तो फिर हमने क्या देखा कि x² + 1, जैसे x² + 1 टाइप का ये इक्वेशन है, ऐसे तो सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने ये एक अजम्पशन कर लिया तो ये इक्वेशन भी सॉल्व होने लगा, ये इक्वेशन भी क्या होने लगा, हमारा सॉल्व होकर आंसर आने लगा। तो अब हम क्या करना था, हमको आई के पावर के बारे में मैंने पढ़ा था सबसे लास्ट में। तो अगर i इज इक्वल टू अंडर रूट -1 है, आप खुद सोचिए, अगर i स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो i स्क्वायर के प्लेस पे कितना आ जाएगा, -1। अगर यहीं आप i³ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, i³, तो आपको ही पता, दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -i। कितना हो जाएगा, -i। अगर यहीं आप i की पावर 4 निकालते हैं तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, i की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद जब i की पावर 5 निकालेंगे बेटा, तो ये फिर से i आ जाएगा, क्या आ जाएगा, i की पावर 6 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, i की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, तो i की पावर 4 की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो फिर से कितना आ जाएगा, -1। मतलब फिर से वैल्यूज रिपीट होने लगेंगी, ये आपकी वैल्यूज क्या होने लगेंगी, रिपीट होने लगेंगी। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि अगर 4k क्या हो रहा है, अगर आपका कोई भी i की पावर है और वो 4k टाइप का है, कैसा है, 4k टाइप +1 का है, कैसा है, 4k +1 टाइप का है, मतलब जो भी आपका पावर है उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लेके आपको समझाया था कि 4 से उसको डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 1 आता है, रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है, तो उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं i, उसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, i। अगर इस तरीके से रिमाइंडर 2 आता है तो उसके प्लेस पे लिख सकते हैं हम, उसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, -1। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो उसके प्लेस पे लिख सकते हैं -i, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो आंसर कितना लिख सकते हैं, 1। अब अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो उसमें रिमाइंडर बेटा 0, 1, 2, 3, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता है। तो ये 4 केस आपके बनते हैं पावर ऑफ i के, ठीक है ना। इनके बेसिस पे ही आपके जो एक्सरसाइज है, इनके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे। होप समझ में आ गया होगा इसको। अगर आपको कुछ नोट डाउन करना हो अभी भी तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करता हूं अपने। कर लिया होगा, चलिए इसको इरेज करते हैं। तब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग पीछे बैक करके। हम बात करें अब हम बात करें अपनी प्रॉपर्टीज का, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास क्या कहे, z1 + z2 का होल स्क्वायर कितना होगा, z1 + z2 का होल स्क्वायर कितना होगा। तो चलिए इसको देखें क्या कर सकते हैं। तो हमको पता है z1 + z2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसको हम 2 बारी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, 2 बारी लिख सकते हैं, z1 + z2 इंटू z1 + z2। अब जब z1 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, z1 का स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का स्क्वायर। क्या किया बेटा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किया है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किया है, जो आपने 8th में, 9th में, 10th में कई बारी आपने ये सारी चीजें की होंगी। अब आपको भी पता है क्या कि z1 z2 या फिर z2 z1 दोनों इक्वल होते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि z1 z2, हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, z1 z2 किसके इक्वल होता है, z2 z1 के इक्वल होता है। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके क्या किया हमने, z2 z1 के प्लेस पे z1
Z2 लिख दिया तो ये Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर, ये आपका हो गया इसका आंसर। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का आंसर कितना हो जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर आता है तो आप उसको इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, Z1 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से बात करें तो Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, तो A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है बेटा, तो A प्लस B का होल क्यूब होता है A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B का प्लस Z2 का होल क्यूब, Z2 का होल क्यूब, ये आपका हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। यही बात करें अगर हम Z1 माइनस Z2 के होल क्यूब की, तो ये आपका होगा क्या, Z1 का होल क्यूब प्लस माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर माइनस Z2 का होल क्यूब। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा A माइनस B का होल क्यूब। इसी तरीके से अब अगर लास्ट जो आइडेंटिटी है Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा Z1 माइनस Z2 और Z1 प्लस Z2, ये A माइनस B और A प्लस B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाती है। ठीक है ना, होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एग्जांपल्स करते हैं अपने। कर लिया होगा, इरेज करते हैं। बात करें अपने पहले एग्जांपल की, तो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ A प्लस IB। मतलब जो भी आपका क्वेश्चन है उसको A प्लस BI के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें जो पहला पार्ट है क्या है, -5i इंटू 1/8i, क्या है, -5i इंटू 1/8i। तो आपको नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करते आ रहे थे। और i इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर के प्लेस पे कितना हो जाएगा आपका, -1, क्या हो जाएगा, -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 5/8, कितना हो जाएगा, प्लस 5/8। अब आपके पास यहाँ i का टर्म तो है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 5/8 प्लस 0i, क्या लिख सकते हैं, 5/8 प्लस 0i, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट आपका क्या है, -i 2i इंटू 1/8 i का होल क्यूब, क्या है ये, ठीक है ना। अब इसको चलिए ओपन करते हैं, -1/8 हो, ठीक है। अब -i इंटू 2i, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2i स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1/8, -1/8 का क्यूब होता है -1/512। 8 का क्यूब कितना होता है बेटा, 512। i का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास, i क्यूब। आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी होती है, -1 इंटू -512। आई क्यूब की वैल्यू होती है बेटा, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i, कितना होता है आई क्यूब की वैल्यू, -i। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 माइनस, 4 माइनस है तो सारा प्लस हो जाएगा। 2 से 512 कटा तो कितना आ जाएगा, 256। तो 1/256i कितना आया, 1/256i। तो क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका आंसर क्या लिख लेंगे, 0 प्लस 1/256i, क्या लिख लेंगे, 0 प्लस 1/256i। कर लिया होगा इसको। अब बात करें हम अपने एग्जांपल थर्ड की, क्या बात करें, एग्जांपल थर्ड क्या कह रहा है, 5 - 3i का होल क्यूब, क्या निकालना है, 5 - 3i का होल क्यूब। उसके बाद इसको a प्लस IB के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, किस में रिप्रेजेंट करना है, a प्लस
आई बी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो लगा दीजिए ए माइनस बी का होल क्यूब लगा दीजिए, तो क्या होता है ए का क्यूब क्या पड़ा था माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है ना, ये आपकी a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लग गई। 5 का क्यूब कितना होता है बेटा 125, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 9 जा कितना हो जाएगा 225 आई प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 और ये 15 9 जा कितना हो जाएगा 15 9 जा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 15 9 जा कितना होता है 135, कितना हो जाएगा 135 आई स्क्वायर। 3 का क्यूब 27, आई का क्यूब कितना हो जाएगा आई क्यूब, कितना हो जाएगा आई क्यूब। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 125 माइनस 225 आई। अब आई स्क्वायर के प्लेस पे -1 आएगा तो ये हो जाएगा -135 माइनस आई क्यूब के प्लेस पे माइनस आई आएगा, कितना आएगा बेटा माइनस आई, तो ये प्लस हो जाएगा 27 आई, कितना हो जाएगा प्लस 27 आई। अब यहाँ पे क्या करना है लाइक टर्म्स ये दोनों हैं, तो ये -10 और -225 प्लस 227 कितना हो जाएगा -198 आई, कितना हो जाएगा -198 आई। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए इसको और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हो समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ नहीं बेटा, आई स्क्वायर के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया -1, अभी हमने पढ़ा था आई स्क्वायर के प्लेस पे क्या होगा, और आई क्यूब के प्लेस पे क्या लिख दिया माइनस आई। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस था, यहाँ पे माइनस आई, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बना दिए प्लस बना लिए। यहाँ पे जब आई स्क्वायर के प्लेस पे -1 डाला तो माइनस और प्लस मिलके क्या बना लिए, यहाँ पे माइनस बना लिया, क्या बन गया माइनस बन गया। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एक स्टेप मैंने यहाँ से हटा दिया, डायरेक्टली आंसर लिख दिया। खूब समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एग्जांपल 4 क्या है आपके पास -√3 प्लस √-2, -√3 प्लस √-2 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है आपका 2√3 माइनस आई, इसको भी रिप्रेजेंट करना है 2√3 माइनस आई, इसको भी क्या करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, यहाँ पे √2 क्या है अंदर माइनस में, माइनस क्या है √-2, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं √2i, क्या लिख सकते हैं √2i। ऐसा क्यों लिखा है तो आपको ही पता है कि √2 -√-2 को इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √-1, इसके प्लेस पे i हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √2i, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमने √2i लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो √3 2√3 माइनस i प्लस √2i 2√3 माइनस i, ठीक। अब मल्टीप्लाई करें, √3 का 2√3 से करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 6, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा -√3i, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√6, क्या हो जाएगा 2√6i, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -√2i स्क्वायर, कितना हो जाएगा -√2i स्क्वायर। आई स्क्वायर के प्लेस पे -1 लिख सकते हैं तो -6 माइनस, यहाँ से बेटा क्या कर लेते हैं हम आई कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं आई कॉमन, तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस √3 आई, और ये हो जाएगा -√2 इंटू -1। अब ये -√2 इंटू -1 कितना हो जाएगा +√2, इसको इधर लिख लेते हैं तो -6 प्लस √2 प्लस आई 2√6 माइनस √3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा ए के प्लेस पे, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, और ये हो जाएगा बी के प्लेस पे, ये आपका ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं।
अब यहाँ पे बेटा एक कंसेप्ट हमको और सीखना रह गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। क्या है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ना है हमको? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो चीजें हमको पढ़नी है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करें मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है मॉडुलस? मॉडुलस का मतलब समझिए कि जैसे अगर आपके पास कोई जेड है, क्या है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी। जेड इज इक्वल टू क्या है आपके पास? ए प्लस आई बी। तो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ये यूज करते हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा है पहले भी मॉडुलस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने पढ़ रखा है पहले भी कि मॉड में का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज -1 है तो वो +1 हो जाती है, -2 है तो +2 हो जाता है, जो भी नेगेटिव वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सीन अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा सीन अलग है। मॉड का मतलब होता है, मॉड ऑफ जेड का मतलब होगा कोफिशिएंट ऑफ, मतलब ये जो आपका रियल टर्म होगा उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी टर्म होगा, इमेजिनरी टर्म का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है? √a² प्लस b²। ये हमारा क्या होता है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास अगर z इज इक्वल टू दे रखा है 3 + 2i, क्या दे रखा है? 3 + 2i। आपको इसका क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा 3² प्लस 2², तो विच इज इक्वल टू √13। कितना आ जाएगा आपका? √13 आ जाएगा। मॉडुलस का मतलब होगा आपका कि जो मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस का मतलब यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड आएगा। मॉडुलस हमेशा ही क्या आएगा? एक आपका रियल नंबर आएगा। मॉडुलस हमेशा क्या आएगा? आपका एक रियल नंबर आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक तो ये हो गया मॉडुलस। दूसरा हम बात करें कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट की बात करें तो कॉन्जुगेट क्या होता है आपका? जैसे कोई जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, तो हमने आपको बताया था कि इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी। क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी। लेकिन कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड बार। अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू, कहीं जेड लिखा हुआ है 3 + 2i, तो इसका मतलब अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 3 - 2i। क्या हो जाएगा? सिर्फ i के प्लेस पे -i लिखने से हमको जो कॉन्जुगेट है हमारा, कॉन्जुगेट ऑफ रैशनल नंबर, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मिल जाता है। जो भी कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमको मिल जाता है। कॉन्जुगेट के केस में क्या करते हैं? i इज रिमूव्ड बाय -i। आई के प्लेस पे क्या लिखना होता है? सिर्फ हमको -i करना होता है। इस चीज का ध्यान रखिए। जैसे आपसे एग्जांपल कहा जाए -3 - 2i, इसका कॉन्जुगेट लिखना है। क्या करना है? इसका कॉन्जुगेट लिखना है बेटा। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दिया। नहीं, क्या करना होता है आपको? i के प्लेस पे -i लिखेंगे तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट हुआ -3 + 2i। क्या हुआ इसका कॉन्जुगेट? -3 + 2i। होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ बात करें आपके कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज की, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि z प्लस z बार, अगर कोई भी आपका नंबर है z प्लस z बार, ठीक है ना, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसका कॉन्जुगेट है z बार, तो ये हमेशा इक्वल होगा किसके? मॉड ऑफ z के होल स्क्वायर के। किसके इक्वल होगा? मॉड ऑफ z के होल स्क्वायर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खासकर आईटी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे यूज होती है ये चीज, ठीक। अब इसके अलावा और कुछ प्रॉपर्टी मॉडुलस की पढ़ते हैं कि अगर z1 z2 है, ठीक है ना, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका मॉडुलस निकालिए, या फिर दोनों का मॉडुलस निकाल लीजिए और फिर उनको मल्टीप्लाई करिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम आएगी। सेम केस क्या है? डिवीजन में आप क्या कीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका डिवीजन करके उनका मॉड निकालिए, या फिर उन दोनों का मॉड निकाल के अलग अलग फिर डिवाइड कीजिए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, ठीक है ना। एक थर्ड क्या है केस? कॉन्जुगेट की बात करें, बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मॉड ऑफ z2 नॉट इक्वल टू 0। ये कभी 0 हो नहीं सकता बेटा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो उस केस में वो नंबर ही पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर नंबर ही नहीं पॉसिबल है तो फिर हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं? तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखें, जब भी आप कभी भी डिनोमिनेटर कुछ लिख रहे हो तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हम यहाँ जो भी चीजें लिखते हैं उस केस में डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होगा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करें कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है
कि अगर आपके पास क्या है Z1 Z2, क्या कीजिए आप Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए और उनका कॉन्जुगेट लेने की कोशिश कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए Z1 का कॉन्जुगेट ले लीजिए, Z2 का कॉन्जुगेट ले लीजिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों सेम ही आएंगे, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। एक और नेक्स्ट केस क्या है, Z1 प्लस माइनस Z2, Z1 प्लस माइनस Z2 कर लीजिए, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लीजिए, या फिर आप पहले कॉन्जुगेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, कॉन्जुगेट कर लीजिए, फिर उसको ऐड करिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सेम डिवीजन के केस में आप क्या कर लीजिए, पहले डिवाइड कर लीजिए, पहले क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, फिर कॉन्जुगेट लीजिए, या फिर पहले कॉन्जुगेट ले लीजिए, क्या कर लीजिए, पहले कॉन्जुगेट ले लीजिए, फिर डिवाइड कर लीजिए, फिर ठीक है ना, दोनों केसेस में वैल्यू सेम आएंगी, प्रोवाइडेड Z2 नॉट इक्वल टू 0, Z2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। होप समझ में आ गया होगा ये आप लोग को, आप ब्रैकेट डाल देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगी, ठीक है ना। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज आपकी थी मॉडुलस और कॉन्जुगेट की। क्या पढ़ा हमने, मॉडुलस क्या होता है, तो मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ कोई एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई इज इक्वल टू mod of z is equal to under root a square plus b square. What is conjugate of a complex number? The conjugate of a complex number is represented by when I is interchanged in minus i. I को क्या प्लेस पे रख देते हैं, माइनस i रख देते हैं, तो जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है that is our conjugate of the complex number। वो ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लेके समझाया था, और कुछ एग्जांपल्स के मतलब ये मॉडुलस के और कॉन्जुगेट के आपके क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपके काम आने वाली है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। खासकर ये सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी आपकी मिसलेनियस के जब एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे होंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा आप लोगों ने, इरेज कर देते हैं इसको। अब हम बात करें अपने एग्जाम्पल 5 की। क्या कह रहा है आपका, इनवर्स निकालना है। किसका इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। -2 - 3i का किसका निकालना है, 2 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। तो z का मान लीजिए ये z है, ये क्या है, z है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/z। क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1/z विच इज 1/2 - 3i। लेकिन अब इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो हटाना है। तो क्या करेंगे, हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 + 3i। डिनोमिनेटर में बन जाएगा बेटा a² - b² की आइडेंटिटी। क्या बन जाएगा, a² - b² की आइडेंटिटी। ऊपर हो जाएगा 2 + 3i, नीचे बन जाएगा 4 - 9i²। ये हो जाएगा 2 + 3i 4 + 9, कितना हो जाएगा, i² की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 9। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया 2/13 + 3/13i। ये क्या हो जाएगा, उस z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उस z का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बेसिकली बोल सकते हैं z की पावर -1। z की पावर -1 आपका क्या है, 2/13 + 3/13i। क्या करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बेटा, तो 1/z मतलब जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको 1/z लिखेंगे। फिर उसको रेशनलाइज, बेसिकली आप बोल सकते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है या रेशनलाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे इरेशनल मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स, इसके कॉन्जुगेट से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारा जो है नीचे डिनोमिनेटर में a² - b² बन गया। सॉल्व करके हमारा आंसर निकल गया। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करें नेक्स्ट, क्या कह रहा है, 6 का फर्स्ट पार्ट 5 + √2i अपॉन में 1 - √2i। क्या करना है इसको बेटा, a + ib के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, a + ib के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ नहीं करना, आप जैसे करते थे पहले भी, 9th में आपने बहुत क्वेश्चंस किए होंगे
रेशनलाइज किया था वैसे ही सेम यहाँ पे भी आपको करना है। आप जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस रूट 2 आई और 1 प्लस रूट 2 आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से होगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 रूट 2 आई प्लस रूट 2 को इसको करेंगे तो रूट 2 आई प्लस 2 आई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 माइनस रूट 2 आई का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 आई का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये दोनों कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 तो कितना हो जाएगा 6 रूट 2 और ये आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -2 -1 तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 और प्लस 6 रूट 2 आई और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस 2 आई स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 आई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 6 प्लस रूट 2 आई, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा आई स्क्वायर के प्लेस पे -1 डालेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस, ऊपर से 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं ऊपर से 3 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट 2 आई अपॉन में 3 तो 3 से 3 कट गया तो जो आपका आंसर आया a प्लस आई बी के टर्म्स में कितना आया 1 प्लस 2 रूट 2 आई, कितना आ गया 1 प्लस 2 रूट 2 आई। अगर आपसे यहाँ a और b की वैल्यू पूछ लेता तो आप खुद देखिए a प्लस आई बी, a प्लस बी आई, a के प्लेस पे 1 है और b के प्लेस पे 2 रूट 2 है, कई बार पूछ सकता है आपसे। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर करके आप जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं उनको लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। होप समझ में आ गया होगा, सुनो डाउन कर लीजिए। अब ये आपका बचता है लास्ट एग्जांपल, ठीक है ना, क्या है आपका लास्ट एग्जांपल, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट एग्जांपल की। तो क्या कह रहा है i की पावर -35 है, क्या है i की पावर -35 है। इसको भी आपको क्या करना है a प्लस बी आई के टर्म्स में लिखना है, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। इसको लिख सकते हैं 1/i की पावर 35, ठीक लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हमारा, सबसे पहला काम क्या होना है 4 की पावर में ब्रेक करना। इसको लिख सकते हैं i की पावर क्या कितना होता है 8 4 जा 32, कितना होता है 8 4 जा 32। एक काम कीजिए इसको ना i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, क्या कर देते हैं i से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में बन जाएगा बेटा i की पावर 36, कितना बन जाएगा i की पावर 36 विच इज i की पावर 36 को क्या लिख सकते हो i की पावर 9 की पावर 4, सॉरी i की पावर 4 की पावर 9, क्या लिखे यहाँ पे 4 की पावर 9, क्या लिख सकते हैं i की पावर 4 की पावर 9। अब i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 की पावर 9 तो ये कितना आ जाएगा i, क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग 1 और अपॉन में 1 कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको a प्लस आई बी के टर्म्स में लिखने के लिए 0 प्लस 1 i लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 1 i, ये आपका आंसर आ जाएगा। वो समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा, क्यों, क्योंकि इसका रीजन है अभी अगर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, कोई मैं स्टार्ट तो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है 13-14 क्वेश्चन है, उनको करने में कम से कम 40 मिनट्स लगेंगे, 40 to 45 मिनट्स लगेंगे। एंड उसके बाद फिर आपको पता है कि ये वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं, 45 मिनट मतलब 1 आवर रीच कर जाएगा। फिर मुझे भी दिक्कत होती है थोड़ा सा अपलोड करने में, ज़्यादा वीडियोज हो जाते हैं तो ज़्यादा डेटा, मतलब डेटा नहीं बोल सकते, बात यह है कि ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है, फिर उसको अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है मुझे। तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि 1 आवर के नीचे ही वीडियोस आपकी सारी रहे, मोस्ट प्रोबेबली 30 मिनट टू 40 मिनट के बीच का वीडियो रहे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, पढ़ने में भी सही लगता है और ऊपर से मतलब हमको भी आसानी रहती है, ठीक है ना। तो अब ये आज इतना ही करेंगे, ये पूरा एग्जाम्पल सारा कंसेप्ट खत्म हो गया, कल एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास लगेगी वो एक्सरसाइज खत्म करने में, उसके बाद फिर मिसलेनियस आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू।